कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। एक वर्ग ऐसा है मित्रों का, भक्तों का, पाठकों का, दर्शकों का, जो समय समय पर बहुत बिदगता हुआ मेरे पास आता है, भड़का हुआ। और उनके उस भड़कने के साथ संतों की कोई एक वाणी होती है या हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों की कोई एक बात होती है, जिसे लेकर वे मेरे सामने आते हैं और कहते हैं, देखिए देखिए ये क्या लिखा है, इन लोगों ने ये क्या लिख डाला, ऐसा भला कभी कैसे हो सकता है। और वे अपनी जिज्ञासा को विनम्रता के साथ प्रस्तुत करने के स्थान पर अपनी भड़ास के साथ परोसते हैं। मैं उनकी बात बहुत प्रेम से सुनता हूँ, आदर से सुनता हूँ, फिर उन्हें उस बात का उत्तर देता हूँ। उस बात का उत्तर सुनने के बाद वे कहते हैं कि अरे हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, और फिर बड़े मायूस से सिर झुकाए से चुपचाप चले जाते हैं। मैं जानता हूँ वो चुपचाप जाते समय मन ही मन पछता रहे होते हैं कि हम बेकार में इतना भड़कते हुए आए थे। लेकिन अगली बार वे फिर ऐसे ही भड़कते हुए आ जाते हैं दोबारा से, और फिर वही क्रम चलता है। तो आज जो बात मैं उठाने जा रहा हूँ उसमें भी एक ऐसी भड़की हुई बात है कि एक परिचित मेरे पास कबीर साहब का एक दोहा लेकर आए और बोले, देखिए कबीर साहब ने ये क्या लिखा है, ये भला कभी एप्लीकेबल हो सकता है, कोई इसको अपने जीवन में उतार सकता है? ये बात तो उतारी ही नहीं जा सकती, और कबीर साहब ने ये बात कह कैसे दी। अब ऐसी कौन सी बात है कि जो हो नहीं सकती और कबीर साहब ने लिख दी। वास्तव में होता क्या है कि शास्त्रों की, संतों की, धर्म ग्रंथों की, इनकी बातों में इतनी गहराई होती है और उनके इतने गहरे अर्थ होते हैं, यानी डीप मीनिंग। तो उन गहरे अर्थों को खोजने के लिए, पाने के लिए तो गहरे गोता लगाना पड़ता है ना। लेकिन गहराई में गोता लगाने का अभ्यास नहीं है, समझ नहीं है, उसकी तकनीक नहीं पता। तो इस कारण से ऊपर ही ऊपर एक उथले पानी में छप 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 हाथ मार के जो अर्थ आता है वो हम ग्रहण करते हैं। और याद रखिए, उथले पानी में जब भी आप हाथ पैर मार के कुछ खोजने की शुरू करेंगे ना, मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन उथले पानी में हाथ पैर मारने से जो नीचे की मिट्टी है वो और ऊपर आएगी और पानी को गदला कर देगी, दूषित गंदा पानी हो जाएगा। और आप कहेंगे कि ये गंदा अर्थ है इसका, ये दूषित अर्थ है इसका। अपना दोष नहीं देखेंगे, अपनी अल्पज्ञता नहीं देखेंगे, अपनी नासमझी नहीं देखेंगे, अपनी कम समझ पर गौर नहीं करेंगे, लेकिन उंगली उठा देंगे महापुरुषों की वाणी पर। तो आज जो कबीर साहब की जिस वाणी पर वे भड़के थे, पहले उसे सुन लीजिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी सावन बिना, निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। कबीर साहब के इस दोहे का अर्थ बहुत दूर तक जा रहा है, बहुत दूर तक, इतनी दूर तक, इतनी दूर तक कि आपकी समझ भी चक्कर खा जाएगी कि अरे अरे ये था और हमें आज तक नहीं पता। तो पहले तो उनकी भड़की हुई बात सुन लीजिए। वे कहते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, निंदक नियरे राखिए, कि जो आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है, उसे आप अपने पास रखिए। और कैसे रखिए पास? आंगन कुटी छवाए, उसके लिए बड़ा स्वागत सत्कार कीजिए। आंगन कुटी, उसके लिए कुटिया बनाइए, छाया कीजिए, ऐशो आराम उसके लिए मुहैया कराइए।
प्रत्येक सुविधा उसके लिए जुटाइए और उसको बिठाइए, सत्कार कीजिए कि आइए महाराज, धन्य हो आप हमारे निंदक हैं। तो वे सज्जन कहते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, जो हमारी बुराई करेगा उसे तो हम 100 जूते मारेंगे, और कबीर साहब कह रहे हैं कि उसका सम्मान करो, उसे आदर से बिठाओ और उसकी बात सुनो। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो चलिए यह कैसे संभव है, इस बात पर बाद में बात करेंगे। पहले मैं कबीर साहब के दूसरे शब्द पर बात करना चाहूँगा। कबीर साहब कहते हैं निंदक नियरे राखिए। निंदक को अपने नियर रखो, पास में रखो। अब ये नियर शब्द का कबीर साहब यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नियर, सब लोग अंग्रेज़ी के इतने अधिक भक्त हैं, फ़ैन हैं कि वे मानते हैं कि अंग्रेज़ी जो है वो तो देवताओं की वाणी है, लेकिन शायद लोगों को नहीं मालूम कि अंग्रेज़ी तथा अन्य संसार की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें अधिकांश शब्द संस्कृत से गए हैं, संस्कृत और हिंदी से। क्योंकि भारत, जिसे कि पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना समृद्ध था कि सारा संसार अपना व्यापार करने भारत आता था, सारा संसार। और भारत से व्यापारिक सामान के साथ साथ यहाँ की भाषा भी लेकर जाता रहा। अब मैं नियर शब्द ही बता रहा हूँ। अंग्रेज़ी में भी नियर शब्द है और हिंदी में भी है। कबीर साहब ने कहा निंदक नियर राखिए, निंदक को अपने नियर रखो। जब कबीर साहब थे तब तो अंग्रेज़ों का नामो निशान भी नहीं था, यहाँ पर अंग्रेज़ी नहीं थी ना, तो नियर शब्द कहाँ से आया? बिल्कुल ज्यों का त्यों तैरता हुआ अंग्रेज़ी भाषा में चला गया। संस्कृत का शब्द है पथ, जिसका अर्थ होता है रास्ता। अंग्रेज़ी में जिसे वे लिखते हैं PATH, पाथ कहते हैं वे इसे। शब्द वही है पथ, लेकिन उनका उच्चारण पथ ना बोल पाने के कारण पाथ हो गया। और सब कुछ वही है, देख लीजिए। हिंदी में भी जब लिखेंगे, आप लिखते हैं राजपथ लिखते हैं तो पथ में PATH लगाते हैं ना, हम तो पथ बोलते हैं, वो पाथ बोलते हैं। तो ऐसे न जाने कितने शब्द हैं जो अंग्रेज़ी भाषा तथा अन्य विदेशी भाषाओं में ज्यों के त्यों लिए गए। तो नियर शब्द से समझ गए होंगे आप कि हम प्राचीन काल में कितने समृद्ध थे। निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करता है उसे अपने पास रखो। अब जो सज्जन भड़के हुए आए थे इस दोहे पर, उन्हें मैंने बताया तुम निंदक का अर्थ बताओ, किसे समझ रहे हो? वो कहते मैंने इंटरनेट पर कबीर साहब की व्याख्या पढ़ी है, उसमें लिखता है कि जो आपकी बुराई करता है, निंदा करता है, उसे अपने पास रखिए। मैंने कहा बस इतना ही है ना सब जगह? तभी तो मैंने कहा ये उथले पानी में छप छप करने जैसा है। ये तो बाहरी अर्थ हुआ। निंदक माने अपनी बुराई करने वाले को नहीं। किस रेफरेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये अर्थ है, वो जानना होगा कि कबीर साहब जो बात कह रहे हैं, निंदक कह किसे रहे हैं? निंदक कौन है? निंदक जो तुम्हारी निंदा कर रहा है कौन है? निंदक नियरे राखिए। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। निंदक का अभिप्राय यहाँ पर कबीर साहब ने आलोचक से लिया है, गुरु से लिया है। आपकी सबसे ज़्यादा निंदा आपका गुरु करता है। एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। चाणक्य चंद्रगुप्त के सबसे बड़े निंदक थे। निंदक माने मार्गदर्शक। जो मार्गदर्शक होगा वो आपकी निंदा भी करेगा। निंदा माने आपके दोष गिनाएगा। और चंद्रगुप्त ने क्या किया? आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। चंद्रगुप्त ने बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ उनकी आंगन कुटिया सजाकर चाणक्य को सदा अपने निकट रखा, सदा। तो जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपका गुरु है, वही आपका सबसे बड़ा निंदक है। मेरे संपर्क में अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आए और इतने ऊंचे पदों पर थे कि उनके नीचे 200-500 लोग काम करते थे, इतने ऊंचे पद पर। और उनके अनेक व्यवहार ऐसे थे जो मानवीय नहीं थे या जो उनके विकास में सहायक नहीं थे। तो उनके मनोविकारों पर काम करते हुए ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अहंकार, मैंने उनकी अनेक बार बहुत निंदा की। निंदा माने
उनको उनके वे दोष दिखाए तो वे तड़प उठे कि हम इतने ऊंचे पद पर, हर आदमी आता है हमें सलाम करता है और यह व्यक्ति निरंतर हमें हमारे दोषों की ओर हमारे ध्यान आकर्षित कराता रहता है। जब देखो हमारे दोषी गिनाता रहता है कि इसे ठीक करो, इसे ठीक करो, इसे ठीक करो। तो वे भड़के और भड़क के उन्होंने मेरे से संबंध तोड़ लिए, दूर हो गए। अब वे सुखी हैं क्योंकि उनके अहंकार को डांटने वाला कोई नहीं। कोई तो चाहिए ऐसा जो राजा को भी डांटे। वे अपने अपने क्षेत्र के राजा हैं, जहाँ पर भी वे काम करते हैं वहाँ के वो सबसे बड़े बॉस हैं। चेयरमैन समझ लो, CEO समझ लो या कुछ भी समझ लो, सबसे बड़े। अब उस सबसे बड़े के अहंकार ने ये देखा कि सब तो तुझे सिर झुका रहे हैं, पूरी रीढ़ की हड्डी झुका देते हैं आकर, और इधर एक व्यक्ति आ रहा है तेरी निंदा कर रहा है, हर समय तुझे डांट रहा है, तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इससे दूर हो जाओ। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए उस मार्गदर्शक को, उस गुरु को। यहाँ बहुत सारे गुरु ऐसे हैं, मार्गदर्शक ऐसे हैं जो आपकी कभी निंदा नहीं करेंगे, सदा मीठा बोलेंगे, कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, अरे ऐसा ही होना चाहिए। तो वो क्या है, वो अहंकार को बढ़ा रहे हैं। तो वे गुरु बहुत अच्छे लगते हैं, मार्गदर्शक जो सदा मीठा मीठा बोलते हैं। वो कहते हैं भाड़ में जाए, अगर इसमें बुराइयां हैं, ये पतन की ओर जा रहा है, मुझे क्या लेना देना, मैं अपना उल्लू सीधा करूं, इसे मीठा मीठा बोलूं, जरा सा इसे कठोर बोलूँगा ये भाग जाएगा। तो वे नहीं भगाते। अब आगे क्या कहते हैं कि वह निंदक अर्थात क्या, आलोचक समझिए, जो आपका अवलोकन कर रहा है। एक निंदक अलग होता है। कौन सा निंदक? जिसका काम केवल आपको गालियां देना होता है। उस निंदक की बात कबीर साहब नहीं कर रहे। और वे सज्जन जो भड़के हुए आए थे शायद उसी निंदक को मन में सोच कर आए होंगे, क्योंकि उथले पानी में छप छप की तो अर्थ निकला कि जो हमें गालियां देता है उसका क्यों हम सम्मान करें। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आपकी अच्छाइयों के लिए आपको दोषी ठहराते हैं, आपकी अच्छाइयों के चलते आपको गालियां देते हैं कि आप क्यों इतने अच्छे हैं। तो जो आपकी अच्छाइयों को गालियां दे रहे हैं उन निंदक की बात कबीर साहब नहीं कर रहे। ऐसी भीड़ है लोगों की, आप करने निकलिए अच्छा काम, आपको गाली देने वालों की एक अलग जमात मिल जाएगी, एक अलग कक्षा है, एक अलग श्रेणी है जो आपको गालियां देगी कि आप क्यों इतने अच्छे काम कर रहे हैं। उनकी बात नहीं कर रहे कबीर साहब। आलोचक जो देखता है, आपका अवलोकन करता है, विश्लेषण करता है, आपके भीतर सर्वेक्षण करता है कि आप कर क्या रहे हैं, और उसके बाद आपको कहता है कि देखो ये मार्ग ठीक नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। तो ऐसे मार्गदर्शक को सदा अपने निकट रखना चाहिए, चाहे वे कितना कठोर बोले। एक और उदाहरण देता हूँ, विदुर ऐसे निंदक थे जो हर समय धृतराष्ट्र की निंदा करते रहते थे। हर समय कहते थे कि धृतराष्ट्र तू यहाँ ठीक नहीं कर रहा, दुर्योधन तू यहाँ ठीक नहीं कर रहा। बारंबार विदुर समझाते थे, बारंबार। और ऐसे निंदक को कबीर साहब साथ रखने की बात कह रहे हैं। और ऐसा निंदक क्या कमाल करता है, अब उसका चमत्कार देखिए क्या करता है। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, वह आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है। कैसे? बिना पानी और बिना साबुन के। अब ये साबुन शब्द भी सुन लीजिए। साबुन शब्द तुर्की भाषा का है, जो तुर्की से तैरता हुआ अरबी फ़ारसी में आया, और अरबी फ़ारसी से फिर ये हिंदी में आया। क्योंकि भारत में जो सबसे सम्मानजनक भाषा थी पहले फ़ारसी थी। बिना फ़ारसी के भारत का कोई वजूद नहीं था। एक वक्त ऐसा आया था, एक वक्त, और कहा जाता था हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या। तो फ़ारसी भारत की राष्ट्रीय भाषा थी, फ़ारसी। और लोग सोच नहीं सकते थे, लोग कहते थे भगवान भी अगर ज़मीन पर उतर आए ना तो भारत से फ़ारसी को नहीं हटा सकता, फ़ारसी ज़ुबान यहाँ हमेशा रहेगी। जैसे आज लोग कहते हैं कि भगवान भी चाहे उतर आए लेकिन इस देश से अंग्रेज़ी को नहीं निकाल सकता, ऐसे कभी फ़ारसी के लिए कहा जाता था। आज कहाँ है फ़ारसी? दिखा दीजिए आप, कौन जानता है फ़ारसी? एक कालखंड आया, शासक बदले,
राजकाज बदला और फारसी विदा हो गई। ऐसा ही कभी भारत में भी होगा कि ऐसा कोई शासन आएगा कि यहाँ केवल हिंदी या संस्कृत का अस्तित्व रहेगा, अंग्रेज़ी कहीं दिखाई नहीं देगी। दूसरे देशों में कहाँ दिखाई देती है? जापान में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, जर्मनी में देख लीजिए, किसी को इस बात का गर्व नहीं है कि अंग्रेज़ी विश्व की भाषा है। वहाँ पर सारे काम उनकी अपनी भाषा में होते हैं। उनके कंप्यूटर, उनके रेलवे स्टेशन, उनकी सूचनाएं, सारी चीज़ें, उनके सारे स्कूल्स जो हैं अपनी भाषा में हैं। चीन में चले जाइए, चाइनीज़ मीडियम में स्कूल हैं। जापान में जापानीज़ भाषा में, फ्रांस में फ्रांसीसी में, पुर्तगाल में पोर्तुगीज़ में, जर्मन चले जाइए वहाँ उनकी अपनी भाषा में। संसार के सभी देशों ने अपनी स्कूलों की पढ़ाई अपने बच्चों के लिए अपनी भाषा में रखी हुई, सिवाय हमारे इस महान देश के, बाकी किसी ने नहीं। तो ये जो अंग्रेज़ी की बात यहाँ हो रही थी वो भी मैंने समझा दी। और ये साबुन भी देख लीजिए, अब साबुन तैरता हुआ शब्द गया अंग्रेज़ी में, वहाँ ये सोप हो गया। साबुन थोड़ा सा बिगड़ा और वहाँ सोप बन गया। तो देखते हैं ज्ञान कहाँ कहाँ से निकल कर आ रहा है इस समय और आपका वर्धन कर रहा है। अब ये क्या करता है, ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे गुरु जो कि सदा आपकी निंदा करते हैं, यानी आपके दोष बताते हैं, वो आपके स्वभाव को निर्मल कर देते हैं बिना साबुन के और बिना पानी के। यानी कोई बड़े बड़े आयोजन नहीं करते। वस्त्र को धोना हो तो साबुन और पानी की अनिवार्यता होती है, चाहिए ही चाहिए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं मन को धोना हो तो साबुन और पानी कुछ नहीं चाहिए। एक आपका सच्चा शुभ चिंतक, आपका गुरु, आपका मार्गदर्शक, जो आपके दोषों को दूर करता है, उनके निवारण भी बताता है। अब एक मजे की बात और है, केवल निंदा ही ना करें, आपको मार्ग भी दिखाए। निंदा करने वाला तो संसार पड़ा है, कोई भी निंदा कर दे, क्या जा रहा है निंदा करने में, लेकिन उसका समाधान भी तो दिखाए। तो वह क्या करेगा, निर्मल करे स्वभाव, आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा। और स्वभाव निर्मल हुआ तो क्या हुआ, आपको परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल भया, कबीर साहब कहते हैं अगर तुम्हारा मन निर्मल हो गया, और यहाँ पर वो मन के निर्मल करने की बात कह रहे हैं। मन कैसे निर्मल होगा, जब तक कोई तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारी छाती पर डंडा लेकर सवार नहीं होगा, तब तक मन निर्मल नहीं होगा। बच्चे पढ़ते हैं क्या, माँ बाप को, स्कूल वालों को बच्चों की छाती पर सवार होना पड़ता है कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। हजार जतन करते हैं पीछे पढ़ पढ़ के, तब बच्चा पढ़ता है। तो मन ऐसे थोड़ी ना निर्मल होता है, जब तक आपके पीछे कोई ऐसा गुरु ना लगा हो जिसके हाथ में डंडा हो। डंडा माने क्या, लगातार आपको चेताने की उसके अंदर बात हो, लगातार जो आपको चेताता रहे, सावधान करता रहे। सावधानी का डंडा, सजगता का डंडा। तब तक नहीं सुधर सकता व्यक्ति, निर्मल हो ही नहीं सकता मन। ऐसे कैसे निर्मल हो जाएगा, अरे निर्मल तो कोई दूसरा ही करेगा ना आके, अपने आप थोड़ी ना निर्मल होगा। कपड़ा अपने आप थोड़ी ना धुल जाता है, उसे पटकना पड़ता है। धोबी घाट पर जाइए, देखिए धोबी कैसे पटकनी मार मार के कपड़ा धोता है। तो ऐसे मन को पटक पटक कर धोना पड़ता है। निंदा करना ही पटकना है। लेकिन मन शेर को सवा शेर है। मन कहता है अच्छा मुझे पटकोगे, वो पहले ही आपको ऐसा घुमा देगा कि आपको कहेगा कि चल इस व्यक्ति से दूर हो जा जो तुझे निर्मल करने की तैयारी कर रहा है, जो तुझे सत्य के मार्ग पर ले जाना चाहता है, भाग इससे दूर। मनुष्य क्या है, ज़्यादातर तो मन का ही गुलाम है ना। मन ने इधर का भाग इससे दूर और तुम तत्काल भाग लिए। मैंने कहा ना, मेरे पास अनेक लोग हैं जिनको मैंने 10-10 साल 15-15 साल ध्यान योग सिखाया, और जब उनकी बात बनने वाली थी तब उनके मन ने कहा भाग ले यहाँ से, भाग ले। क्योंकि मन डर रहा था ना कि अगर नहीं भगाया ऐसे और इसकी बात बन गई तो मन तो मर जाएगा। मर जाएगा माने मन का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, और मन वह कभी नहीं चाहता। तो कितनी गहरी बात। और जब ये सारी बात मैंने उनको समझाई, बताई, तो वही हुआ, वो सिर झुका के चुपचाप बोले अच्छा इतनी गहरी गहरी बातें कहते हैं ये संत, मैं तो निंदक का कोई और ही अर्थ समझता था।
तो इसलिए अपनी समझ को बढ़ाना है। और समझ कैसे बढ़ेगी? निंदक को पास रखकर। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी सावन बिना, निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए।